हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडेक्स हैकर में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट के हेल्प से बनाया था कुछ प्रोग्राम्स और देखा था कि हम लोग इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम लोग के प्रोग्राम में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम लोग का प्रोग्राम खुद डिसाइड कर सके उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब वो खुद चूज़ कर सकता है कि कौन सा लाइन कौन सा कोड उसे रन करना है या फिर नहीं करना है। और उस वीडियो के एंड में, मतलब एकदम एंड में, हम लोगों ने देखा था एल्स स्टेटमेंट को कि एल्स का क्या काम है। देखिए, एल्स को यूज़ करना या फिर ना यूज़ करना सेम बात है, लेकिन फिर भी मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था कि एल्स का यूज़ क्या है। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इफ़ और एल्स इन दोनों को सही से देखेंगे कि ये एक संग किस तरीके से काम करता है। क्योंकि इफ़ एल्स एक वर्ड आप कह सकते हैं, मतलब अगर ये फिर वो, मतलब अगर ये नहीं तो वो, तो अगर मगर आप लोग सोच सकते हैं। तो इफ़ एल्स, तो इन दोनों को हम लोग किस तरीके से साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं, इसी को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो इफ़ और एल्स इन दोनों को सही से समझने के लिए चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बना रहे हैं दो वेरिएबल्स और दोनों का टाइप होगा इंटीजर। एक है आपका अल्ट्रॉन और एक है आपका विजन। अल्ट्रॉन वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 10,000 और विजन वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 11,000। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या अल्ट्रॉन का पावर विजन से ज़्यादा है या फिर नहीं। तो हम लोग लिखेंगे इफ़ अल्ट्रॉन इज ग्रेटर देन विजन। अगर ये कंडीशन ट्रू निकला, यानी कि अगर अल्ट्रॉन पावरफुल है विजन से, तो हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर लिखेंगे प्रिंट इफ अल्ट्रॉन इज पावरफुल देन विजन। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स निकला तो हम लोग इफ ब्लॉक के बाद लिखेंगे एल्स प्रिंट इफ, मतलब एल्स के बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद हम लोग लिखेंगे एल्स के ब्लॉक के अंदर प्रिंट इफ विजन इज पावरफुल देन अल्ट्रॉन। तो अगर अल्ट्रॉन बड़ा है विजन से, यानी कि अगर अल्ट्रॉन का पावर विजन से ज़्यादा है, तो हम लोग इफ़ के ब्लॉक में जाएंगे और इस प्रिंट इफ को रन करेंगे, मतलब ये प्रिंट इफ रन होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स निकला, यानी कि अगर विजन पावरफुल है अल्ट्रॉन से, तो हम लोग जाएंगे एल्स के ब्लॉक में, मतलब अगर ये या फिर ये, एल्स के ब्लॉक में जाएंगे। फिर एल्स में जाके प्रिंट इफ करेंगे, यानी कि प्रिंट इफ होगा विजन इज पावरफुल देन अल्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोग इफ़ और एल्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप लोग समझ सकते होंगे कि एल्स ऐसा कुछ खास नहीं है, हम लोग यही चीज़ ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि सिर्फ लिखेंगे इफ़ के ब्लॉक में जो कोड होगा और फिर हम लोग अगर इफ़ फॉल्स हुआ तो हम लोग नीचे जस्ट जो कोड हम लोग को लिखना है, यानी कि प्रिंट इफ या फिर कुछ भी लिखना है जो हमें चाहिए करने को, तो हम लोग उसे ऐसे ही लिख सकते हैं बिना एल्स को यूज़ किए। बट यही चीज़ हम लोग एल्स के भी कर सकते हैं। तो एल्स जस्ट आपका एक एडिशनल एक फॉर्मेलिटी है और ऐसा कुछ भी नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सपोज हम लोगों ने एक और वेरिएबल लिया अलाइव नाम का और उसके अंदर हम लोगों ने स्टोर किया 10,000 और विजन के अंदर का जो कंटेंट था, यानी कि 11,000, उसको हम लोग चेंज करके कर दिए 10,000। तो अब हम लोग का हर एक वेरिएबल के अंदर 10,000 है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं इफ़ अगर अल्ट्रॉन बच जाता, मतलब अगर अल्ट्रॉन इक्वल अलाइव, अगर अल्ट्रॉन बच जाता और अगर अल्ट्रॉन का माइंड विजन के माइंड के साथ चेंज हो जाता, यानी कि अगर अल्ट्रॉन और विजन एक हो जाता, तो क्या होता। तो हम लोग लिखेंगे इफ़ अल्ट्रॉन इक्वल अलाइव एंड अल्ट्रॉन इक्वल विजन। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा, मतलब अगर अल्ट्रॉन अलाइव होगा और अगर अल्ट्रॉन और विजन एक हो जाएगा, तो अगर ये दोनों कंडीशन आपका ट्रू होगा तभी आपका एंड का जो ऑपरेशन है वो होगा ट्रू। क्योंकि हमें पता है एंड का ऑपरेशन क्या है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तभी आपका फॉल्स होगा और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तभी आपका फॉल्स होगा। मतलब अगर आपका दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आपका आंसर ट्रू आएगा। तो इस कंडीशन में देखिए, अगर अल्ट्रॉन इक्वल अलाइव, अगर ये कंडीशन आपका ट्रू है और अगर अल्ट्रॉन इक्वल विजन, अगर ये कंडीशन आपका ट्रू है और अगर दोनों आपका ट्रू है, इसीलिए आपका इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा। बट अगर हम लोग किसी एक वेरिएबल में, मतलब मान लीजिए विजन के वेरिएबल में हम लोग चेंज कर देते हैं 11,000 में और फिर हम लोग चेक करते हैं इफ़ अल्ट्रॉन इज इक्वल अलाइव एंड अल्ट्रॉन इज इक्वल विजन, तो देखिए अल्ट्रॉन इक्वल अलाइव ये ट्रू है, लेकिन अल्ट्रॉन इक्वल विजन ये ट्रू नहीं है। तो ट्रू और फॉल्स के अंदर अगर हम लोग एंड ऑपरेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा फॉल्स। तो अगर आपका ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग इफ़ के ब्लॉक में लिखेंगे प्रिंट इफ अल्ट्रॉन इज़ द पावरफुल विलेन इन द मार्वल सीरीज़, या फिर मतलब जो भी एवेंजर्स का जितना ही विलेन में सबसे पावरफुल है। बट अगर ये कंडीशन होता फॉल्स तो हम लोग लिखेंगे एल्स स्टेटमेंट में प्रिंट इफ
अल्ट्रॉन इज द यूजलेस विलेन इन द एवेंजर्स सीरीज। तो अगर ये कंडीशन आपका ट्रू होगा तो हम लोग जाएंगे इफ के ब्लॉक में, और अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हम लोग जाएंगे एल्स के कंडीशन में, मतलब एल्स के ब्लॉक में। और एक बात देखिए, अगर आपके इफ के ब्लॉक के अंदर जस्ट एक लाइन है, मतलब और कुछ भी नहीं, जस्ट एक लाइन है, कुछ भी प्रिंट एफ या फिर स्कैन एफ या फिर कुछ भी, अगर आपके इफ के ब्लॉक के अंदर एक लाइन है तो हम लोग दोनों कर्ली ब्रैकेट को नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब हम लोग उसे हटा सकते हैं, हम लोग जस्ट प्रिंट एफ लिख सकते हैं, यानी कि इफ़ कंडीशन प्रिंट एफ या फिर जो भी एक लाइन। बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इफ़ के बाद 5 लाइन का कोड है और उसे हम लोग ऐसे ही लिख देंगे बिना कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करते हुए, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोग ये तभी कर सकते हैं जब आपके इफ़ के ब्लॉक के अंदर जस्ट एक लाइन होगा। और इसी तरह एल्स में भी, अगर एल्स के ब्लॉक के अंदर जस्ट एक लाइन है तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट को यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, मतलब ये तब हो जाता है हम लोग के लिए ऑप्शनल। तो एक लाइन के लिए ब्रैकेट लगाना या फिर नहीं लगाना सेम बात है, लेकिन अगर मल्टीपल लाइन्स हैं तो हम लोग को कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तब दिखाना पड़ेगा कंपाइलर को कि हमें इफ़ के अंदर इन लाइन्स को एग्जीक्यूट कराना है, तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा। तो अब चलिए देखते हैं एक लास्ट प्रॉब्लम, जहाँ पे हम लोग एकदम समझ जाएंगे सही से कि इफ़ और एल्स को हम लोग सही से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो एक दिन थॉर, कैप्टन मार्वल और हल्क के ऊपर झगड़ा हो गया, मतलब उन तीनों में झगड़ा हो गया और तीनों ने कहा कि मैं सबसे पावरफुल हूँ। मतलब थॉर ने कहा मैं पावरफुल हूँ क्योंकि मैं ओडिन पुत्र हूँ या फिर एसगार्ड का राजा हूँ, थंडर गॉड हूँ। हल्क ने कहा मैं सबसे पावरफुल हूँ क्योंकि मेरे पास, मतलब वो सबसे पावरफुल है। और कैप्टन मार्वल ने कहा कि मैं स्पेस का क्वीन हूँ, मतलब मैं एकदम कॉस्मिक रेस से बना हूँ, या फिर वो एक इन्फिनिटी स्टोन से पावर लिया है, मतलब उसे पावर मिला है एक इन्फिनिटी स्टोन से, तो वो पावरफुल है। तो इस प्रोग्राम में हमें यही सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को कि कौन सबसे पावरफुल है। ठीक है, तो ये हम लोग का काम है, ये उनका काम नहीं है, ये हम फैंस का काम है कि हम लोग को चूज़ करना है कि कौन सा एवेंजर सबसे पावरफुल है, चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 3 इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे, थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल, और तीनों के अंदर हम लोग स्टोर करेंगे 3000, 4000, 5000। अब हमें चेक करना है कि कौन सा अवेंजर सबसे पावरफुल है, क्या थॉर, क्या हल्क या फिर कैप्टन मार्वल। तो किस तरीके से चेक करेंगे? तो देखिए, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबके साथ सबको फाइट कराते हैं, यानी कि थॉर के साथ हल्क का, फिर हल्क के साथ कैप्टन मार्वल का, फिर थॉर के साथ कैप्टन मार्वल का, या फिर कैप्टन मार्वल के साथ हल्क का। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम लोग फाइट कराते हैं, और जो दोनों फाइट में जीतेगा वो होगा सबसे पावरफुल अवेंजर। सिंपल है ना? तो चलिए हम लोग यही काम करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही लिखेंगे अपने कोड में, इफ़ थॉर इज़ ग्रेटर देन हल्क। अगर थॉर का पावर हल्क से ज़्यादा है तो हम लोग इफ़ के ब्लॉक में लिखेंगे फिर से इफ़ थॉर ग्रेटर देन कैप्टन मार्वल। मतलब पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या थॉर बड़ा है हल्क से, और फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या थॉर बड़ा है कैप्टन मार्वल से। तो अगर ये दोनों कंडीशन आपका ट्रू होता है, यानी कि अगर थॉर बड़ा है हल्क से, साथ ही साथ अगर थॉर बड़ा है कैप्टन मार्वल से, तो हम लोग प्रिंट करेंगे, यानी कि सेकेंड इफ़ के अंदर प्रिंट करेंगे प्रिंट इफ थॉर इज़ द पावरफुल अवेंजर। बट अगर थॉर बड़ा नहीं है हल्क से, यानी कि अगर आपका पहला ही कंडीशन हो गया फॉल्स, तो सेकेंड कंडीशन में क्या हम लोग खाक जाएंगे? मतलब क्या जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग का पहला कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तो सेकंड में हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग फिर से लिखेंगे इफ़, मतलब तब थॉर आपका पावरफुल नहीं है। तो अब हम लोग चेक करेंगे, मतलब फिर से फाइट कराएंगे कैप्टन मार्वल के साथ हल्क का और कैप्टन मार्वल के साथ थॉर का। तो हम लोग लिखेंगे इफ़ कैप्टन मार्वल इज़ ग्रेटर देन हल्क। अगर ये ट्रू है तो हम लोग जाएंगे इफ़ के कंडीशन के अंदर, मतलब इफ़ के ब्लॉक के अंदर, और फिर लिखेंगे कि क्या कैप्टन मार्वल बड़ा है थॉर से। यानी कि अगर पहला कंडीशन, यानी कि कैप्टन मार्वल बड़ा है हल्क से, अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग जाएंगे इफ़ के ब्लॉक के अंदर, और फिर से सेम अगर कैप्टन मार्वल बड़ा होता है थॉर से, तो हम लोग लिखेंगे इफ़ ब्लॉक के अंदर, मतलब सेकेंड इफ़ ब्लॉक के अंदर प्रिंट इफ कैप्टन मार्वल इज़ द पावरफुल अवेंजर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग करेंगे हल्क के लिए, यानी कि इफ़ हल्क इज़ ग्रेटर देन कैप्टन मार्वल, और अगर आपका ये कंडीशन ट्रू होता है तो फिर से हम लोग लिखेंगे कि क्या हल्क इज़ ग्रेटर देन थॉर। तो अगर आपका ये दोनों कंडीशन होता है ट्रू, तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड इफ़ के अंदर प्रिंट इफ हल्क इज़ द पावरफुल अवेंजर। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब अगर हम लोग इसे रन करेंगे,
अब अगर हम लोग इसे रन करेंगे तो देखिए क्या होता है। हल्क इज़ द पावरफुल अवेंजर, क्योंकि हल्क के अंदर 5000 था और 5000 बड़ा होता है 3000 और 4000 से, इसीलिए हल्क इज़ द पावरफुल अवेंजर। बट अगर हम लोग ऐसा कर दे कि थॉर के अंदर अगर हम लोग स्टोर कर देते हैं 10,000 को और अगर फिर से इसे रन करते हैं तो देखिए इसका आता है आउटपुट थॉर इज़ द पावरफुल अवेंजर, क्योंकि थॉर के पास 10,000 पावर है और इसके पास 4000 और 5000 है। बट इसे ही अगर हम लोग कर दे कैप्टन मार्वल को 20,000 तो कैप्टन मार्वल इज़ द पावरफुल अवेंजर। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को बना सकते हैं कि कौन सा अवेंजर सबसे पावरफुल है या फिर कौन सा अवेंजर का पावर सबसे ज़्यादा है। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते होंगे गाइस कि इस प्रोग्राम में हम लोगों ने डबल इफ़ का यूज़ किया था, यानी कि इफ़ उसके अंदर और एक इफ़, यानी कि हम लोग डबल कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो इस टाइप के प्रोग्राम को भी हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए मैंने आप लोगों को ये स्टाइल नहीं दिखाया था कि अभी तक, मतलब हम लोगों ने जस्ट इफ़ और एल्स को यूज़ कर रहे थे, बट अब हम लोगों ने एक नया चीज़ देखा, वो था इफ़ के अंदर इफ़, यानी कि डबल इफ़। हम लोग डबल कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि अगर ये होगा और अगर ये होगा तब हम लोग का ये होगा, अगर ये दोनों कंडीशन सही है तभी हम लोग का ये कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग और भी बहुत सारे प्रोग्राम देखेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हम लोग डबल इफ का यूज़ करेंगे, तो देखते हैं। और जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि इस प्रोग्राम में हम लोगों ने एल्स को यूज़ नहीं किया, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एल्स को हर समय हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एल्स का होना या फिर ना होना एक बात है, बट ईजी के लिए हम लोग एल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने एल्स को यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।